हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट का जो प्रथम चैप्टर है। संस्कृत का जो प्रथम चैप्टर है मंगलम पाठा, उसका हम आज श्लोक जो तीन पाँच जो है इसमें श्लोक, उस पांचों श्लोक का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। और आपको मैं बता दूं, इस श्लोक पांचों श्लोक में से आपको कम से कम दो श्लोक हर साल पूछता है बिहार बोर्ड में। तो आपको 2 नंबरा में पूछेगा एक श्लोक, यानी 2 श्लोक पूछ दे तो आपको 4 नंबर फिक्स है आ जाएगा सब्जेक्टिव के तरफ से। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और श्लोक को याद कर लीजिए। तो हमारा देखिए पहला यह देख लीजिए, मंगलम पाठ है, एनसीईआरटी का यह है, और संस्कृत या बिहार बोर्ड के लिए है प्रथम पाठा। तो देखिए हम श्लोक को करेंगे। श्लोक हमारा इस प्रकार से दिया गया है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए श्लोक है, बहुत भिविया है, इसको याद ही कर लीजिए। आप सुनिए सिर्फ मेरी बात को, आपको याद हो जाएगा। देखिए श्लोक क्या है, हिरण्मयेन पात्रेन सतसयापि हितम मुखम तत्वम पूषणा बिरीनु सतधर्माय दृष्टये। तो इसका जो अर्थ हमारा होगा श्लोक का, वह अर्थ होगा स्वर्णमयन अर्थात सोने के आवरण से सत्य का मुख आच्छादित है। हे पूषण परमात्मा, उस आवरण को आप हटा लें जो हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके, जिससे हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके। तो आप इसको समझिए किस प्रकार से यह श्लोक का अर्थ है। तो इसमें कह रहा है क्या, हे ईश्वर आप हे ईश्वर आप उस सोने के आवरण को हटा ले, जिससे हम सत्य धर्म यानी सत्य जो बोलते हैं सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके, जिससे हमारा सत्य लास्ट में जो है सत्य, जिससे हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके। तो आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है। इसमें आपको पूछेगा हिरण्मयेन पात्रेण सस्यापीतम मुखम तत्वम पूषणा बिरिनी सत्य धर्माय दृष्टये पूछे, तो आपको लिख देना है सिर्फ सोने के आवरण से, यानी इस प्रकार से लिखना है आपको, स्वर्णमयन अर्थात सोने के आवरण से सत्य का मुख आच्छादित है। हे पूषण परमात्मा, उस आवरण को आप हटा लें जिससे हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके। आपको सिर्फ इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर फिक्स से आ जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं, इस पर जो पहला श्लोक है, यह श्लोक हर एक साल पूछता है बिहार बोर्ड 2 नंबर में। तो आप सभी इसको ध्यान से याद कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। देखिए एकदम ईजी है। सोने के आवरण से सत्य का मुंह आच्छादित है। हे पूषण परमात्मा, आप उस तत्व को हटा ले जिससे हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके। तो हमारा पहला श्लोक हो गया। अब हम दूसरा श्लोक को देखेंगे। दूसरा श्लोक हमारा देखिए क्या है। दूसरा श्लोक इस प्रकार से हमारा है, अनोन्यान महतो महियान आत्मतस्य जंतो नीलहिता गुहायाम तम क्रतु पश्चैति बीतो शोको धातु प्रसादा नम हिमान त्वानमा। तो इसका अर्थ जो हमारा होगा वो हमारा इस प्रकार से दिया गया है। अर्थ बहुत इजी है, आप सभी सुनिए और याद कर लीजिए। अर्थ जो है श्लोक का अर्थ जो होगा, यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, महान से भी महानतर है। वह प्राणी हृदय रूपी गुफा में वर्तमान है। उस आत्मा को कर्म से ऊपर रहने वाले तथा शोकरहित देखता है, वह सभी को समान देखता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसको याद करना बहुत ही ईजी है, इस प्रकार से याद कीजिए। यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, महान से भी महानतर है। वह प्राणी हृदय रूपी गुफा में वर्तमान है यानी विराजमान है। उस आत्मा को कर्म से ऊपर रहने वाले तथा शोक रहित देखता है, वह सभी को समान देखता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और लिख दोगे आप सभी तो आपको फिक्स से 2 नंबर आ ही जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा श्लोक को। हमारा तीसरा श्लोक इस प्रकार से दिया गया है। श्लोक हमारा जो है 3 नंबर देखिए, सत्येन जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्ततो देवयानः यना कर्म नप्तलिष्टयो हाप्त कामा यत्र तत्र सतसयस परमम निधानम। फिर से श्लोक को सुनिए आप सभी। सत्येन जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्ततो देवयाना यना कर्म तप निलिशयो हाप्त कामा
यत्र तत्र सस्यस परम निधानम। तो श्लोक का जो हमारा अर्थ होगा वह इस प्रकार से दिया गया है। श्लोक का अर्थ देखिए क्या है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से दिया गया है, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य की मार्ग पर चलकर हम देवलोक पहुंच जाते हैं। सत्य की मार्ग पर चलकर हम छनी क्या लिखा हुआ है, ऋषिगण भी अपने इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। वही सत्य का परम निधानम अर्थात भंडार है। इसको एक बार और सुनिए, आपको याद हो जाएगा। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य की मार्ग पर चलकर हम देवलोक पहुंच जाते हैं। सत्य की मार्ग पर चलकर ऋषिगण भी अपने इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। वह सत्य का परम निधानम अर्थात भंडार है। इस प्रकार से आप तीसरा श्लोक भी याद कर सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे चौथा श्लोक को। यह श्लोक बहुत भिविया है, जो कि आपको 2 नंबर में पूछता है। 2 यानी कि अगर 2 आपको श्लोक पूछे और आप लिख दोगे तो 2 दूनी हो जाता है, गुना करने पर 4, यानी कि आपको 4 नंबर जो है वह फिक्स है, मिल जाएगा आपको संस्कृत में सब्जेक्टिव के तरफ से। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर श्लोक। श्लोक है, यथा नगा शयानदामनः समुद्रे स्तम गच्छयन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्तः प्राप्त पुप्तम पुरुष मुपैति दिव्यानम। तो श्लोक का जो अर्थ हमारा होगा वह इस प्रकार से दिया गया है। श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक का अर्थ जो है वह होगा, जिस तरह से पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं और परम से भी परम दिव्य परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो इसका अर्थ जो है इस प्रकार से होगा, जिस तरह पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं जो वह समुद्र में मिलकर अपने नाम को, आप सभी देखे होंगे इस प्रकार से नदियां जो आती है, छोटी छोटी नदियां, वह सभी समुद्र में जाकर बहुत बड़े समुद्र में मिल जाती है। तो इसका नाम और रूप कोई कुछ नहीं रहता है, सीधा यह समुद्र कहला जाता है। वही कह रहा है उसी प्रकार से वह अपने नाम को त्याग देता है। उसी प्रकार से और जो बोल रहा है और कह रहा है क्या, नाम को त्याग देते हैं, उसके बाद परम से भी परम दिव्य परमात्मा के पास चले जाते हैं। यानी कि आप सभी भी अपने नाम को त्याग दो और कुछ अच्छा करो तो आपका भी नाम बड़ा हो जाएगा और आप परम से भी परम और दिव्य परमात्मा के पास चले जाओगे। तो इसका यही अर्थ होगा, आपको याद रखना है। जिस तरह से पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप त्याग देते हैं और परम से भी परम दिव्य परमात्मा के पास चले जाते हैं, वही हमारा अर्थ हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसी प्रकार से 2 नंबर में पूछेगा। तो आज का जो ये हमारा लास्ट श्लोक होगा, यह श्लोक भी बहुत भिविया है। यह पिछले साल भी पूछा था, 5 नंबर श्लोक। इसको ध्यान से देखिए। श्लोक है 5, वेदा महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पर अस्ताता तमेव वृत्वादि मृत्युमेति नान्याय पंथा विद्यते दो न्याय। इस प्रकार से हमारा श्लोक है। श्लोक फिर से सुन लीजिए। वेदा महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पर अस्ताता तमेव विद्युति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते दो न्याय। तो इस प्रकार से हमारा श्लोक है और इसका अर्थ जो हमारा होगा इस प्रकार से दिया गया है। श्लोक देख लीजिए है। श्लोक का अर्थ हम देखेंगे, मैं उस महान पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ जो आदित्य अर्थात सूर्य की तरह चमकीला हो तथा जो अंधकार की सीमा को पार कर चुका हो। उसी को जानकर साधक मृत्यु अर्थात मरणशील को पार कर जाते हैं। परम निधान के लिए इसके जैसा कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 5वां श्लोक का अर्थ होगा। इसको आप सुन लीजिए, सुनिए तो ध्यान से, आपको याद ही हो जाएगा। मैं उस महान पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ जो आदिव्य अर्थात सूर्य की तरह चमकीला हो तथा जो अंधकार की सीमा को पार कर चुका हो। उसी को जानकर साधक मृत्यु अर्थात मरणशील को
पार कर जाते हैं। परम निधान के लिए इसके जैसा कोई मार्ग नहीं है। तो आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी जल्दी से जाइए बाहर और वीडियो को लाइक कर दीजिए फास्ट में आप सभी, और एक छोटा सा अपना प्यारा कमेंट कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको 4 नंबर फिक्स से मिल जाता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।